जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज एक गीता जी में से एक प्रसंग है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान है, सजा हुआ है, उसके अंदर युद्ध चल रहा है। एक उसी का प्रसंग है, आपसे एक शेयर करता हूँ कि भगवान कैसे भक्त की रक्षा करते हैं और कैसे कैसे मतलब लीला उनकी बहुत ही अलग तरह की होती है। जैसा कि एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है कि कृष्णा माय मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि कृष्णा मेरा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे है। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि गीता जी का इतना प्रचार प्रसार है तो किसी वजह से है, उसका कोई तो कारण है कि तो चलिए अब उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जो जिसकी तरफ ध्यान है कि दुर्योधन पितामह के पास आते हैं, कहते हैं पितामह आप तो पांडवों के साथ हैं। तो उन्होंने बड़ा हैरानी से पूछा कि मैं पांडवों के साथ कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा आपका मन तो पांडवों की तरफ है और शरीर से आप यहाँ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारे साथ हैं। और उन्होंने बहुत बुरा भला कहा उनको क्रोध में। तो ऐसी बातें सुनकर पितामह दुर्योधन से बोले कि कल सुबह होते ही मैं पांडवों की सेना को नष्ट कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे अब श्री कृष्ण भगवान जी को, ठाकुर जी को पता चलता है कि पितामह ऐसी बात कर रहे हैं, तो अब पांडवों का बुरा हाल हो जाएगा। तो ठाकुर जी की लीला देखिए क्या है। ठाकुर जी द्रौपदी को पितामह के पास लेके जाते हैं। तो उसमें एक ना कवि की कविता है, अनजान कवि है, अभी तक मैंने बहुत ढूंढा उस कवि को। तो अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये इस कवि की है। और जिसने भी लिखा है क्या खूब लिखा है, मज़ेदार है कि आपको इसमें ना उत्साह से भर जाएंगे। और इमोशनल भी ऐसा है कि आपका हृदय, आपका हार्ट, आपकी सोल आपको बोलेगी कि हाँ। और अगर आप इसकी वर्डिंग की तरफ ध्यान देंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। और आपकी जो हृदय आत्मा है, आपकी सोल है, वो एक बार काम जाएगी। और शायद पूरा सुनने के बाद वो थोड़े थोड़े आंसू भी आ सकते हैं। अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति की तरफ थोड़ा भी आकर्षित हैं तो हम शुरू करते हैं कि द्रौपदी को ठाकुर जी द्रौपदी को पितामह के पास लेकर आते हैं। तो कवि ने जो लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। जो पंक्तियां वो इस प्रकार हैं। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। कृष्ण भगवान जानते हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं, अपने जो माला है वो जप रहे हैं, अपने भजन संध्या में लगे हुए हैं। उनको पता था कि अभी बाबा का टाइम है ये कि भजन कीर्तन में लग करने का। तो वो अपनी समाधि में लीन थे, बिल्कुल भजन में। तो इसके आगे कवि ने क्या लिखा है। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। कवि ने क्या कि अर्धरात्रि की बेला है, बाबा अपनी समाधि में लगन है, तो कोई शोरगुल नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो हम इसके आगे देखिए। बाबा को